दुबई पाकिस्तानियों को अब पसंद नहीं करती। वो ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोग हमारे पास आएं और आके वहां पर काम करें। दुबई के वीज़े बंद क्यों हैं? दुबई के वीज़े इस वजह से बंद हैं क्योंकि जो तंत्रबाजियाँ हैं, नौसरबाजियाँ हैं, ये भिखारीपन है, ये इंटरनेशनल बैगर्स हैं, पाकिस्तान का भी नाम ख़राब करते हैं और जहाँ पर जाते हैं उस मुल्क की भी तबाही निकालते हैं। तो मेहरबानी करो ऐसे काम ना किया करो। आज मैं कुछ आप लोगों को ऐसे मेन रीजंस बता रहा हूं जिसकी वजह से दुबई पाकिस्तानियों को अब पसंद नहीं करती। वो ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोग हमारे पास आएं और आके वहां पर काम करें। और दुबई ने कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस नहीं की कि आपको डन बेसिस के ऊपर वीजा मिल जाए। कैसे कि यहाँ पे या दुबई में एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स आपको कहते हैं जी कि आपका ये कंफर्म ठप्पा लगा के आपको वीजा मिलेगा, लेकिन ऐसी मेरा भाई कोई पॉलिसी नहीं है। डन बेसिस के ऊपर आपसे लाखों रुपए बटोर लेते हैं और वो सिंपल सा एक नॉमिनल सा जो प्रोसेस होता है वो उसी को ही अडॉप्ट करते हैं, वो उसी को ही वीजा उसी तरीके से सिंपल प्रोसेस से अप्लाई करते हैं। और आपका वीजा अगर हुकूमत मेन जो उनकी जगह है वहां से नहीं मिलता तो वो रियासुल खैमा या उम्मुल क्वीन से जो है वो हासिल कर लेते हैं और आपको कहते हैं जी हमने कोई बड़ा तीर मार दिया। और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो आप जब उनसे कोई प्रूफ मांगते हैं कि जी हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया, तो आपको कोई जेली डॉक्यूमेंट बना के दिखा देते हैं। असल में हकीकत ये होती है कि उन्होंने आपका वीजा अप्लाई नहीं किया होता। और मुझे ना बड़ा ही अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि बाहर हुकूमतों की जेलों के अंदर ज्यादातर पाकिस्तानी लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? या तो वो विजिट वीजे पे जाते हैं, वहां पे इलीगल हो जाते हैं, या तो समंदर के थ्रू चले जाते हैं। अब मसला क्या है? अब जब आप यहां से, अब देखिए 5 उंगलियां, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ये जो मैं बातें कर रहा होता हूं ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान का सिर्फ नाम खराब करते हैं। कुछ हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं जो मुकम्मल अच्छे तरीके से लीगल तरीके से जाते हैं, वहां पे जाके काम करते हैं अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं नौसरबाज, तंत्रबाज, उनका काम ही यही होता है कि उन्होंने विजिट वीजे पे जाना है, वहां पे भिखारी बनना है। और जब अगर किसी तरीके से वहां पे पहुंच भी जाते हैं, वहां पे टॉफियां, बबल, पेंसिल बेच रहे होते हैं। और इसी तरह एक वाकया हुआ कि एक अरबी शेख ने उससे पूछा, एक भिखारी था, इंटरनेशनल भिखारी, मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ वो इंटरनेशनल भिखारी हैं। उसने पूछा जी आप कहाँ से हो? बड़ा धड़ल्ले से चढ़ा हुआ कहता है जी मैं पाकिस्तान से हूँ। ओ भाई, पाकिस्तान की तो इज्जत रहने दो, अगर आपके अंदर जरा सी शर्म नहीं है, जरा सी इज्जत नफ्स नहीं रहेगी बाकी, तो पाकिस्तान का तो ख्याल करो। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ का आवाम का ख्याल करो। आपके एक इस पुट्ठे इकदाम की वजह से पाकिस्तान का नाम नीचे हो जाता है। सालाना भिखारी 4200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आप भी बड़े हैरान परेशान होंगे, यार ये क्या माजरा है। अगर आप जरा गौर फिक्र करें तो ये आपको अमाउंट बहुत कम लगेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर गली चौड़ाए सिग्नल किसी भी जगह, अगर कोई, ये इतना एक प्रोफेशनल ग्रुप बन चुका है कि जरा सी किसी जगह ट्रैफिक ब्लॉक होगी, आप देखेंगे फौरन वो वहां पे पहुंच जाएंगे। उनको कैसे पता है? नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो वहां पे फौरन पहुंचेंगे। उनको पता होगा कि यहां से रोड बन रही है, यहां से कट खराब है, वो वहां पे पहुंचे होंगे। उनको अब ये है कि हम पाकिस्तान में ये हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं पीकेआर में, तो क्यों ना यार हम पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। यहां पे तो रुपीज में कमा रहे हैं, वहां पे जाके धर्म में कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, रियाल में कमाते हैं। और अफसोस की बात है कि मक्का मुकरमा के अंदर, मदीना के अंदर, ऐसी पाक जगह के अंदर जाके भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। इस वजह से उन लोगों का काम खराब होता है जो मेहनत कश है, जो सही लीगल तरीके से जाते हैं। पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए आप लोग आ गए हैं। और इससे क्या होता है? इससे पाबंदियां लगती हैं, इससे वीजे नहीं मिलते, इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खराब जाता है। और ये वीडियोस आप देखें मेरी, मैं उस वक्त तक बनाता रहूंगा जब तक आप लोग ये काम छोड़ नहीं देंगे, जब तक मेरे पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद नहीं हो जाता। अब टूरिज्म आप लोगों की वजह से नहीं आता। अब आप देखें रिसेंटली एक वाकया हुआ कि एक गोरा आया हुआ था, वो पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आया हुआ था। बेसिकली पाकिस्तान के ट्रेडिशन दिखा रहा था कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे खाने ये हैं, डिफरेंट चीजें दिखा रहा था। वो कराची के बीच पे था। उसने क्या किया जी,
गोरे ने उस बच्चे से या बंदा जो भी था उसके साथ एक डील की थी, घोड़े पे उसको पूरी बीच पे वो चक्कर लगाएगा। उसकी डील जो है वो डन हो गई थी, 200 रुपए दूंगा। जब उसने पूरा चक्कर लगा लिया तो जब वो वापिस जाने लगा तो वो लड़का जो है वो बाजिद हो गया, भाई नहीं तू मुझे 2000 देगा या 5000 देगा। उसने कहा नहीं भाई, हमारी डील जो है 200 में डन हुई है। अगर इस तरह के हम माजरात दिखाएंगे, इस तरह की चीजें दिखाएंगे, उसने पूरे व्लॉग में ये बताया कि यार देखो इस बच्चे से बच के रहो, ये पाकिस्तानी छोटा सा बच्चा है, ये बहुत बड़ा तंत्रबाज है, नौसरबाज है, इसके पास कोई बंदा ना जाए, तो क्या इमेज हमारी रहेगी है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को ठीक करना है, और कहानी हर जगह की एक ही है। अगर आप देखें, एक बंदा बहुत ही सूफी परहेजगार है, और जब वो कोई देख लेगा, कोई फॉरेनर है, कोई गोरा है, कोई चाइनी है, कोई जापानी है, वो कहेगा ओहो सो बिस्मिल्लाह जी आओ 500 रुपए की चीज हो सी, वो कैसी यार 5000 दी है। हर जगह ठगने वास्ते अगे हो सो, ए नहीं कि यार वो बंदा आया है। वैसे मेहमान नवाजी में भी हर जगह साथ है आगे, लेकिन मैंने पहले कहा है 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इन ये जो थोड़े बहुते लोग हैं ना, इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। सबसे पहले हमने अपने आप से शुरू करना है, अपने गिरबान के अंदर झांकना है कि भाई सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करूं। नीचे से शुरू करेंगे तो ऊपर जाके मामला ठीक होंगे। हम कहते हैं जी हम पाकिस्तान में टूरिज्म लेके आएंगे, और भाई हमने टूरिज्म के लिए किया क्या? जो कोई टूरिस्ट आता है उसको हम कहते हैं दुगनी प्राइसेस पे। आप मोटरवे पे चले जाएं, कोई चीज लेनी हो, अगर आपको लोकल जहां पे आप रहते होंगे वहां पे चीज आपको सस्ती मिलती है, आप मोटरवे पे चले जाएं तो 10 गुना बल्कि 100 गुना महंगी वहां पे मिलेगी। आप किसी हिली एरिया में चले जाएं, नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, पानी की बोतल अगर 30-40 रुपए की है तो वहां पे 400-500 रुपए की आपको मिलेगी। वहां पे आपको इंटरनेट माशाल्लाह से सिग्नल ही नहीं आएंगे, तो आप क्या टूरिज्म प्रमोट करेंगे? हमने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, फिर हम कहेंगे भाई हुकूमत तुम ठीक करो। हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनानी है, हमने होटल मोटल्स बनाने हैं, हम लोगों ने ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी देनी है। जो बंदा यहाँ पे आना चाहता है उसको ऐसा माहौल हो, वो कहे यार मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहा हूँ ना, ऐसा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है कि दुनिया में कहीं और उसको नहीं मिलेगा। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आते हुए लोग डरते हैं पाकिस्तान का जब नाम सुनते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आप में जितने लोग हैं ज्यादातर पाकिस्तानी ऑडियंस है, या बाहर से जितने हमारे लोग और कंट्रीज से भी हमें देखते हैं, तो देखिए पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम रहते हैं। छोटे मोटे मामला हर जगह होते हैं, हर कंट्री के अंदर होते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान के अंदर जरा सी चीज हो जाए पूरी दुनिया में यूं आग की तरह फैलती जाती है। अगर आप पाकिस्तान में कोई शटर स्टॉक में कुछ भी ऐसा लिखें तो सबसे पहले वो धमाके नजर आ रहे हैं, दूसरी तीसरी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। और किसी और कंट्री का निकले तो उनका जी ताजमहल नजर आ रहा है, किसी का बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है। अब एक ट्वीट भी मुझे याद आ गया, वीडियो बना रहा था उसी के अंदर याद आया कि दुबई के शेख ने कहा जी कि अगर रात के 2 बजे एक अकेली औरत सड़क पर बाहर जा रही है और वो अपने आप को सेफ समझ रही है, तो वो आप समझें कि वो दुबई के अंदर है। तो हमने इसी तरह का माशरा अपने मुल्क के अंदर बनाना है। ऐसा ना हो कि हमारी माएं बहनें बच्चियां बाहर जाते हुए डरें, हमने उनको सिक्योर फील कराना है। और ये हम लोगों ने नहीं करना है, कोई तीसरा बंदा मेरा भाई बाहर से आके नहीं करेगा। और आखिरी बात ये कि हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान के लिए काम करो, पाकिस्तान की कदर करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।